प्रतिज्ञा ओम नमो सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम श्री काल्के वैष्णवे नमः। ओम श्री काल्के वैष्णवे नमः। ओम श्री काल्के वैष्णवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थ साधनां रसानां छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तः स्वामीश्वरम् या शंख चक्रं सकिरीटकुण्डलम् सपीतवस्त्रं सरसीरुहे रक्षणम् सहारवक्षः अस्थलकौस्तुभ श्रियं नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं
मेघवर्ण शुभ्रांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगी ध्यानगम्यम् वंदे विष्णु भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम् रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं करुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये करारविन्दे यदारविन्दम् आरविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि वञ्चे विभूति करान्नव नीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरविन्द नेत्रात् कृष्णात्मरं किमपि त्वमहं न जाने मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तुते नमोस्तव नन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्नि नयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् कस्तूरी ललाट कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौलिक्तं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते आल चूड़ामणि
गौरी पद्मा शचिमेघा सावित्री विजया जया देवसिता स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिदात्मनः कुलदेवता गणेशनादिका हर्येता वृद्धो पूज्याश्च षोडशः वार्हापीडम् नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् विभद्रवासः कनक कनककपिशं वैजन्ती च मालम् रघ्रान वेणोधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गतिकीर्ते ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वाशोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् वामाकारूढ सीतामुखकमल मिल्लल्लोचनं नीरदाभम् नानालङ्कारदीप्तं ददधमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषेत शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदाशिवलिंगम मुनिदेव देवमुनि प्रवार्चित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदाशिवलिंगम सर्व सुगंध सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारणलिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत् प्रणमामि सदाशिवलिंगम कनक महामणि भाषित लिंगम फणिपति वेष्टिते शोभित लिंगम दक्षसु यज्ञ विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदाशिवलिंगम कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन प्रणमामि सदाशिवलिंगम देवगरार्चित सेवित लिंगम वार्वै भक्ति विरेव च लिंगम दिनकर कोटे प्रभाकर लिंगम तत् प्रणमामि सदाशिवलिंगम अष्टादलोपरिवेष्टित लिंगम सर्वसमुद्भवकारणलिंगम अष्टादरिद्र विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात्परम परात्मात्मकं लिंगम
तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं ब्रह्मा मुरारे सुरार्चेतलिङ्गं निर्मल भाषेत शोभेतलिङ्गं जन्मज दुःख विनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्। गिलास देखिएगा, वहां मेज पर है, रहने दीजिए। शिवलिंगम। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी जो भाई बंधु जो अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सर्वधर्म संभाव की भावना से ओतप्रोत होकर सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। मित्रों, हमारे अल्लाह टीवी के प्रोग्राम के जरिए हम समस्त इंसानियत के बीच अध्यात्म ज्ञान को कुरान और हदीस और गीता, वेद और पुराणों की रोशनी में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हम समस्त धर्म ग्रंथों की रोशनी में भगवान काल की अवतार की पहचान कराना चाहते हैं। निष्पक्ष रूप से वो हस्ती जो दुनिया में आने वाली है, उस हस्ती के बारे में हम अपनी किताबों की रोशनी में उनकी पहचान कराने की कोशिश करते हैं, ताकि इंसानियत सत्य से आगाह हो सके और भगवान काल की अवतार के मिशन को उसको आगे बढ़ाने में इंसानियत की मदद मिल सके। मित्रों, दुनिया में इंसान का मात्र एक ही लक्ष्य है, एक प्रमुख लक्ष्य है। बाकी तो लक्ष्य बनाने के लिए इंसानियत जो है अपने अपने हिसाब से अपने अपने जीवन का अर्थ लगाकर अपने हिसाब से दुनिया जीती है। लेकिन हमारे गीता और कुरान में जो बातें बताई गई हैं, जीवन का जो उद्देश्य बताया गया है, वो उद्देश्य एकमात्र मोक्ष है। और मोक्ष के हेतु ये जितने भी धर्म ग्रंथ आए हैं, ये इसी हेतु आए हैं कि इंसानियत के दिनों तक इस वेद और कुरान और ये गीता या बाइबल के यथार्थ
जो मतलब है उसका, वो इंसानियत के दिलों में तो पहुंचाया जाए और आदमी अपने ही कौम में, अपने ही समुदाय में रहते हुए अपनी ही किताबों की रोशनी में अपने जीवन को, अपने पुरुषार्थ को पूरा करे और अपने लक्ष्य तक पहुंचे। हमारा मतलब सिर्फ यही है कि सारी इंसानियत ईश्वर तक पहुंच जाए। और यही अभियान भगवान काल की अवतार सरकार गौरशाही जी महाराज का है कि आप जिस भी धर्म में हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, आप अपने रब की तलाश करें, अपने ईश्वर की तलाश करें। और इसमें सरकार गौरशाही जी महाराज फरमाते हैं कि हम तुम्हारा तब तक साथ देते रहेंगे जब तक तू अपने प्रभु से मिल नहीं जाता। और इस तरह वादा करने वाले बहुत सारे महापुरुष दुनिया में आए, लेकिन सरकार गौरशाही ने खुली चुनौती दिया और ये खुला वादा किया कि ये इंसान चाहे जिस भी कौम और समुदाय से आता हो, कौम और समुदाय से मतलब नहीं है, तुम अपने दीन और धर्म पर अमल पैरा रहो। ये ऐसा ये ज्ञान गीता का वो सुधारात्मक वो ज्ञान, गीता की वो पराकाष्ठा हमसे ले लो और अपने आत्मा को मोक्ष तक पहुंचा लो। और तब तक हम तुम्हारा साथ देंगे जब तक तुम्हारी आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं हो जाती। ऐसा खुला वादा करने वाला कोई हस्ती धरती पर अब तक नहीं आया। और मेरे ख्याल से जिन लोगों ने दुनिया में जितना भी ये जो है अध्यात्म ज्ञान आया है, ये अध्यात्म ज्ञान जो बयान किया गया है, उस ज्ञान का जो वर्णन करने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने उस अध्यात्म ज्ञान का वर्णन किया है, वो उस ज्ञान का वर्णन करने वालों में वो क्वालिटी, वो गुणवत्ता जो है नहीं थी जो वो अपने मुख से बयान करे और यथावत वह ज्ञान यथावत उस भक्त तक, उस अनुरागी तक पहुंच जाए, है कि नहीं? तो ये जो है अब तक जो है दुनिया में जितना भी अध्यात्म ज्ञान आया है और उसका प्रसार करने वाले जो भी हस्तियां आई हैं, वो उन हस्तियों के अंदर जो है ज्ञान तो बहुत आया। अध्यात्म ज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारा अध्यात्म ज्ञान जब पाया, लेकिन जब उसको अप्लाई किया जाने लगा इंसानियत के बीच, तो यथावत वो ज्ञान उस ज्ञानी से निकल के उस अनुरागी में यथावत नहीं पहुंचा। अगर यथावत पहुंच गया होता तो आज इतना अध्यात्म का हल्ला हर समुदाय धर्म में होने के बावजूद भी लोग जो है पापाचार में लिप्त हैं और दुनिया को गर्क में ले जा रहे हैं। इंसानियत शर्मसार हो रही है। ऐसे ऐसे ज्ञान सुनने वाले की तो बात दूर है, ज्ञान देने वाले यह पाप कृत्यों में लिपटे पाए जा रहे हैं। इसका एक ही खास जो है इसका कारण है। अब तक मैंने ये समझा है, आखिर अध्यात्म ज्ञान इस दुनिया में आया और सब लोगों ने बयान भी किया। बयान करने के बावजूद भी ये जो है तमाम सारे औलिया, अंबिया, नबी, अवतार, महाअवतार और क्या क्या लोग, बड़े बड़े ऋषि, महर्षि सब आए, लेकिन उनके आने का इंसानियत के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा इस कलयुग के दौर में अगर देखा जाए तो जितनी हस्तियां जमीन पर आई हैं उसके बंदोबस्त सुधारात्मक जो है रीडिंग
जो लेवल है उसके मुताबिक नहीं पाया जा रहा है। हालांकि और भी नुकसान ही पाया जा रहा है, इसलिए कि अगर नुकसान नहीं होता तो ये जो है धर्मावलंबियों के पीछे बहुत सारे कुकृतियों को, ये जो है पाप का घड़ा जब भरता है तो दुनिया एक दिन दुनिया के सामने उजागर हो जाता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये अध्यात्म ज्ञान जो आया है उसका एप्लीकेशन सही नहीं हुआ। उसका एप्लीकेशन सही नहीं हुआ। अगर एप्लीकेशन सही हुआ होता, अगर वो एप्लीकेशन की क्वालिटी में, उसकी गुणवत्ता में सुधार हुआ होता तो आज हाल नहीं होता। आप घर में रहे चाहे बाहर, चारों तरफ जो है पूरी दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार का बोलबाला समस्त संसार में इस समय दिखाई दे रहा है। इंसानियत शर्मसार होती जा रही है। कुछ ऐसी घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। आम इंसानों की तो बात छोड़ें, आज उपदेश देने वालों की देखिए तो वो भी उसी कृत्य में, अधिकांश उसी कृत्य में ये लिप्त पाए जा रहे हैं। जिस कृत्य में एक आम आदमी जिसको ज्ञान है ही नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से इन कृत्यों में, निकृष्ट कामों में वो लगेगा। लेकिन जो ज्ञान रखता है उसके अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, ये थोड़ी देर सोचने की बात है। हमारे पास वेद भी आया, कुरान भी आया, बाइबिल आया और क्या क्या बहुत सारी किताबें आई। आज हमारा स्कोर क्यों गिर गया? हमारा जो सुधार वाला स्कोर था वो क्यों गिर गया? इस पर सोचने की बात है। अब ये इसका एकमात्र मैं कारण यही समझता हूं कि एप्लीकेशन सही नहीं रहा। एप्लीकेशन जो इस ज्ञान को देने वाला जो ज्ञानी है और वो दूसरे तक पहुंचा रहा है, तो वो यथावत नहीं पहुंचा पा रहा है। यथावत नहीं पहुंचा रहा, इसलिए कि यथावत वो कैसे पहुंचाएगा? अगर किसी अनुरागी को कोई उपदेश कर रहा है तो उपदेश करके और चला जाएगा, है कि नहीं? लेकिन उस अनुरागी के दिल पर आसुरी आत्मा का प्रभुत्व है। अब उसकी सारी मीठी मीठी बातें तो बेकार हो गई। वो सुन के चला गया ना। आपने बहुत अच्छी बात किया, बहुत बढ़िया समझाया बुझाया, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, सारे धर्मों के बारे में, सब कुछ आपने नैतिक शिक्षा की बातें की, अपने आचरण की बातें की, है कि नहीं? सब कुछ करने के बाद भी वो जो है गाफिल हो जा रहा है। अब आप समझाने वाले का स्कोर गिर गया। क्यों गिर गया? आप समझा नहीं पाए। आप अपने ज्ञान को यथावत आपने दे नहीं पाया। सुना तो दिए, खूब अच्छी बातें सुना दिए, लेकिन इस ज्ञान की ठहराव उसके अंदर नहीं हो पाई। क्यों नहीं पाई? उसके अंदर शैतानी आत्मा का प्रभुत्व है। उसके ऊपर जो है वो कौरों की फौज उसके अंदर लगी हुई है। वो कौरों की फौज जो है उसको इस ज्ञान को घुसने ही नहीं देता है। वो घुसने ही नहीं देगा। क्यों नहीं घुसने देगा? इसी के लिए वो बैठा है कि जब ये भगवान के रास्ते में चलेगा तब ये कौरों की फौज टूट पड़ेगी। और जब वो कौरों की फौज टूट पड़ती है तो अब तक जो देने वाले थे, जो ज्ञान देने वाले थे, उनके पास कृष्ण की फौज नहीं थी। कृष्ण की वो जिधर जो है कृष्ण थे, है ना, वो कृष्ण जैसा सारथी नहीं मिला।
इसलिए जो ये अपने ज्ञान को यथावत परोस नहीं पाए। अब ये अंदर जो है ये कुरुक्षेत्र, ये जो है ये इंसान का ये जिस्म ही कुरुक्षेत्र है। सारा महाभारत इसी में है। ये महाभारत क्या है? आपकी जो वृत्तियां हैं, जो मनोवृत्तियां हैं, इनसे लड़ने के लिए जो अच्छी वृत्तियां हैं, है ना, अच्छी आदतें हैं, उसको डेवलप कराना, है ना, यानी आपके अंदर दैवी अच्छे गुणों का विकास करना, दैवी संपत्ति का विकास करना। तो जब तक दैवी संपदा आपके अंदर तैयार नहीं होगा तब तक वो आपका जो है वो आसुरी संपद का ह्रास नहीं होगा। जब आसुरी संपद का ह्रास नहीं होगा तो ये द्वंद्व चलता रहेगा, और इस द्वंद्व में एक न एक दिन अगर सारथी नहीं मिला कृष्ण जैसा तो एक न एक दिन वो कौरव विजयी हो ही जाएगा, और आपका सीना, आपका ये हृदय स्थल, आपका ये जो है कभी धर्म क्षेत्र नहीं बन पाए। तो जो इस ज्ञान को देने वाला है वो अपने इस ज्ञान को हूबहू ट्रांसफर नहीं कर पाया। इसलिए नहीं कर पाया कि उसके पास कोई ऐसा लश्कर नहीं है दैवी संपद की। हाँ, ताकि जो अनुरागी शिष्य है उसकी मदद करने के लिए उसके अंदर जब शैतान का हमला हो तो वो जो है अपनी दैवी संपद की फौज उसको भेज के उसको फतह करवा दे। अब ये चीज जिसके पास नहीं है वो गुरु अपने ज्ञान को, ज्ञानी तो है इसमें कोई शक नहीं है, वो गुरु अपने ज्ञान को यथावत शिष्य के अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाता है। क्यों? इसलिए कि जब भगवत राह में चल तैयार हुआ तब वो जो है उसके अंदर आसुरी संपद उसको रोक ली, उसकी गाड़ी आगे बढ़ने नहीं दी। समझ लेंगे नहीं? जब गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं तो फिर वो ज्ञान जो गुरु के सीने में है वो यथावत शिष्य में नहीं जाएगा। लेकिन आज सरकार गौहर शाही जी महाराज, जिनको हम भगवान काल की अवतार कह रहे हैं, आपने जिस ज्ञान को आज तक बड़े बड़े मनीषियों ने जिस ज्ञान को लेके और आम इंसानियत तक जो है इसको पहुंचाने में असमर्थ पाए गए, और इस दुनिया का दुर्दशा हो गया, और आज कलयुग का दौर ये भयानक जो है आत्मघाती दौर बन के तैयार हो गया। और हमारे पास वेद भी है, कुरान भी है, कुरान भी है, और हम इस दौर तक आ गए जहां जो है इंसान के खून का प्यासा है, और उसके अंदर लौकिक पारलौकिक जिंदगी का कोई न डर है, न भय है, न हया है। बस जो सामने जो प्रकृति देख रहा है इसी को सब कुछ मान के अपना जीवन यापन कर रहा है, पुरुषार्थ को तज दिया है। तो अब इस ज्ञान को यथावत जो गीता है, कुरान है, वेद है, उस ज्ञान की यथार्थ जो है ज्योति, वो जो है इंसान के शिष्य के ये जो है सीने में वो जो है वो पहुंचा देता है। इसलिए पहुंचा देता है कि अब उसके अंदर जो है उस शिष्य के जो मुसीबत है, जो उसके ऊपर आफत आने वाली है, वो आफत यही है कि उसके मन पर आसुरी आत्मा का आधिपत्य हो रहा है। ये सबसे बड़ी मजबूरी है इंसान की। यहां पर गुरु मदद करता है। अगर कोई गुरु यहां मदद नहीं किया, जिस गुरु के पास दैवी संपत्ति की फौज नहीं है कि नहीं, जो बातनी लश्कर जिसके पास नहीं है, वो गुरु यथावत अपने ज्ञान को शिष्यों तक पहुंचाने में असमर्थ रहा है। लेकिन सरकार गौहर शाही जी महाराज के साथ ये गुजरा कि आप जिस दिन आपकी उम्र 25 साल 24-25 साल की उम्र थी, उसी उम्र में उस सच्चिदानंद घन परमात्मा की तरफ से
एक ऐसा बेशुमार ये जो है बातरी लश्कर उनके साथ लगा दिया गया कि जो भी इंसान भगवत राह में चलेगा और उसके ऊपर जो आसुरी आक्रमण होगा, ये आपको ये बातनी लश्कर जो दिया जा रहा है, इसकी एक टुकड़ी उसको दे के मदद करिए। हाँ, तो सरकार गौहरशाही यथावत अपनी ज्ञान को शिष्य के सीने में पहुंचाने में उनका जो बातनी लश्कर है, जो उनके पास वो दैवीय संपत्ति की सेना है, वो सेना जो है उस अनुरागी के लिए वह जो है भेज देते हैं और वो अंतर्द्वंद वहां महाभारत शुरू हो जाता है। और बहुत जल्दी ही ये सरकार गौरशाही की जो बातनी लश्कर है, ये बहुत जल्दी ही उस अनुरागी के हृदय पर है ना, वो शैतान के आधिपत्य को हटा के वो दैवी संपद का आधिपत्य जो है वहां बैठा देते हैं। अब ये दैवी संपद जब अंदर गया, आधिपत्य हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके दिल में जितने भी पापाचार थे वो सारे पापाचार धुल गए। अब इसका सबूत कह रहे हैं कि तेरा दिल तेरे प्रभु के नाम से जारी हो गया। जब तेरा प्रभु तेरा दिल तेरे प्रभु के नाम से शुरू हो गया, तो समझ जाना कि मैं नवजात शिशु था। उस समय नवजात शिशु के बराबर हो गया, जैसे नवजात शिशु बेगुनाह होता है। उसी तरह वो जब भगवत नाम का सिमरन उस अनुरागी के दिल में गया, उस समय वो कंप्लीट वो जो है नवजात शिशु के तरह हो गया, यानी वो पाप मुक्त हो गया। जब पाप मुक्त हुआ तभी वो भगवत नाम का सिमरन आपके हृदय में जारी हुआ। अब जब हृदय में भगवत नाम आ गया तो फिर एक न एक दिन आपको भगवत मिलन तक पहुंचा ही देगा। इसी प्रक्रिया को हमारे सनातन धर्म में भगवान कृष्ण जो है इसी सफर को, इसी आध्यात्मिक जो फार्मूला है, इसी फार्मूले को मात्र 3 अक्षरों में, मात्र 3 अक्षरों में आपने दुनिया को समझाने का प्रयास किया है कि नहीं। जैसे आप ये गणित है, मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स के मसले को हल करने के लिए वो मदद ये जो कुछ फार्मूले होते हैं, कुछ बने बनाए फार्मूले होते हैं, वो फार्मूला क्या करते हैं, उस गणित के, उस मैथमेटिक्स के सवाल को हल करने में फार्मूले का मदद मिलता है, होने की नहीं। और आप देखे होंगे कि कोई आप जो है कहीं कोई लेख लिखा है या कोई गद्य लिखा है या कोई पद्य लिखा है, और उस सारे गद्य पद्य जो है उसका उपसंहार जो है वो जो है एक लाइन में कह दी जाती है कि देखिए इसी पर ये सारी बातें हैं। तो अध्यात्म ज्ञान का जो शुरुआत और अंत है, ये पूरा सफर जो है एक फार्मूले में ये भगवान कृष्ण ने कैद कर दिया। उसको कहते हैं ओम सत तत। ओम सत तत, ओम सत तत जो बात है ना, ये जो है इस पर बहुत सारे विद्वान अपने अपने मत प्रकट किए हैं, लेकिन मैं जो है इसका जब अध्ययन किया और सरकार गौहरशाही की शिक्षाओं की रोशनी में, जो सरकार ने हमको आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान किया है, उस ज्ञान की रोशनी में मैं ये जो है ओम सत तत् का जो व्याख्या मैंने जो पाया वो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो अध्यात्म ज्ञान है यह यथावत आपके सीने में उतर सकता है इस तरीके पर जो तरीका सरकार गौहरशाही ने बताया, जैसे ओम सत तत्। अब ये बहुत पुराना हमारा ये जो है
ये सर्वविदित मंत्र है सनातन धर्म में, ओम सत तत्। और ये इसका ये जो है व्याख्या लोगों ने कई तरह से किया है, लेकिन जब समझने के लिए साधक बैठता है तो ओम तत् सत का ये जो है बात वो समझ नहीं पाता है कि ये ओम तत् सत ये है क्या चीज। हाँ, लिखने के लिए लोग जो है बहुत कुछ उल्टा सीधा अपना जोड़ गांठ के लिख देते हैं, लेकिन उसको पढ़ने में ये जो है एक आम साधक के लिए उसको समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे मैं एक नमूना बता रहा हूं कि आप जो है आप देखेंगे किताबों में लिखा है कि हरिओम तत्सत वेदों का एक बहुत ही प्राचीन मंत्र है। हरिओम एक मंत्र है और ओम तत्सत दूसरा। मैंने हरिओम तत्सत दोनों को मिला दिया। हरि प्रकट ब्रह्मांड और जीवन को प्रतिनिधित्व करता है और ओम अव्यक्त और पूर्ण वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए बात ऐसी लिखी गई है कि इस बात से हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आम आदमी इसके गूढ़ अर्थ को समझ पाएगा। अब आप अपने ज्ञान को हूबहू यथावत ट्रांसफर करने में असफल हो गए, है कि नहीं। अब एक जगह लिखा है तत्सत्य का शाब्दिक अर्थ है शाश्वत सत्य, अर्थात वह सत्य, वह शाश्वत सत्य ही तत्सत है ना। अब शाश्वत सत्य क्या है? परमात्मा है, आत्मा है, आत्मा परमात्मा। तत्सत शब्द के आगे ओम जुड़कर ये शब्द वैदिक धर्म का मूल मंत्र बन जाता है। अब ये वैदिक धर्म का मूल मंत्र क्यों बन गया, ये इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ये वैदिक धर्म का ओम तत्सत ये वैदिक धर्म का मूल मंत्र क्यों हो गया? मूल मंत्र इसलिए हो गया कि ये इस ओम तत्सत ये तीन जो है अक्षरों में अध्यात्म की जितनी भी सिलेबस है, जितना भी कोर्स है, ये रूट चार्ट है अध्यात्म का। ये रूट चार्ट है और ये ओम तत्सत का रूट चार्ट जो है अब लोग समझा नहीं पाते हैं कि ये रूट चार्ट क्या है, रूट चार्ट कैसे है। ओम तत्सत का अर्थ जो है लोग अपने अपने हिसाब से तरह तरह के लोग कहते हैं। जाहिर है कि ओम का मतलब वो परम सच्चिदानंद परमात्मा सच्चिदानंद घन की तरफ इशारा है ओम का मतलब। और तत्सत जो जुड़ा है वो उस ओम का फलाफल है, ओम का अगला स्टेप है। अर्थात लिखने वाला ये इस मंत्र का रचनाकार भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि ये ओम जो भगवत नाम है इसी से तुम्हारा जो है कल्याण होना है। इस ओम को जो है इस ओम से यानी भगवत नाम से अपना यज्ञ कार्य शुरू करो। यज्ञ का मतलब इबादत, पूजा, आराधना। यज्ञ के मतलब ये कदापि नहीं कि आग में और ये जो है घी जौ तिल का जो है स्वाहा करना, ये इसका मतलब नहीं है। मतलब सीधा यज्ञ का वही है जो आप अपने अंदर श्वासों में उस भगवत नाम का, चाहे ओम हो या राम हो या अल्लाह हो या कोई भी भगवान का, ईश्वर का, सच्चिदानंद का कोई भी नाम हो, उस नाम का वह जो है संस्कार है ना, आप दिल में उतारे और ये आपका जो है भजन आपका शुरू हो गया। जब ये भजन शुरू हो गया, ये भजन जो है इसको ये भजन चिंतन मनन सब एक ही बात है। ये भजन चिंतन ये जो है ओम के सतत चिंतन करने से ही आपका आराधना क्रिया होती है। अब आपकी आराधना होने लगा तो साधक के हृदय में भगवान जो है निर्देश करने लगते हैं। सरकार गौहर शाही ने कहा कि तेरे दिल में भगवान का नाम, अल्लाह का नाम, ईश्वर का नाम आ गया और उसमें रगड़ा शुरू हो गया, वहां ज्योति बनी, उस ज्योति की एक तार ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, वो ईश्वर की तरफ जाता है। ईश्वर देखता है कि कहां से दिल चमक रहा है, फिर वो देखता है कि नहीं। तो ये जो है इसी को कुरान में कहा गया फजकर यानी तुम मेरा भजन करो मैं तेरा भजन करूं। मेरा भजन तेरा भजन का मतलब ही नहीं भगवान क्या भक्त का भजन करेगा, वो भगवान देख रहा है, दृष्टि डाल रहा है किसकी तरफ, तेरे दिल में जो भजन हो रही है उसकी ज्योति ऊपर की तरफ जा रही है ना। तो एक न एक दिन जब मिल जाएगा ये तार,
फिर वो भगवान की हिदायत उसके दिल पर, उसका निर्देश आदेश ईश्वर का उतरने लगता है। वो आदेश निर्देश ही आपका जो है वेद कहलाता है, जिसका तत् से ताल्लुक है कि नहीं। अब ये जो है इसी निर्देशों पर चलते हुए एक दिन भगवान से इंसान मिल जाता है, तो वही सत्य है, सत्य को आप पहचान गए। तो ओम तत् सत एक रूट चार्ट है अध्यात्म का, जो भगवान कृष्ण ने बताया, और इसका खुला, इसका विस्तृत वर्णन हमारे भगवान काल की अवतार सरकार गौर शाही जी महाराज ने किया है, जो इंसान को एकदम सीधा रूट चार्ट दिखाई देता है। चीज वही है, वही ओम तत् सत, जिसको सरकार ने इस तरह समझाया कि हर आमो खास इस बात को, फार्मूले को समझ जाएगा और अपने पुरुषार्थ को पूरा कर लेगा। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वाशिंग।